फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें जो एक लेटर लिखने के लिए आता है, आज आपको एक लेटर बता रहे हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप तैयार कर लेंगे तो ये अनिवार्य रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम निश्चित है कि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, बस आप इसको तैयार कर लें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ a national daily to show your concern over increasing price rise. Write a letter to the editor of a national daily to show your concern over increasing price rise. मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लीजिए। समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है, और लिखना किस लिए है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर चिंता प्रकट करनी, यानी आप अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर आपको समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे कैसे? जैसे जो है हिंदी में एक एप्लीकेशन लिखा जाता है सेवा में श्रीमान, है ना, या उसके नीचे फिर जिसके नाम से हम पत्र लिखते हैं, जैसे जिलाधिकारी के लिए लिख दिया गया या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए लिख दिया गया, तो इस प्रकार से हम जो है लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टू द एडिटर, टू द एडिटर। फिर जो है एडिटर कहाँ के लिए है, जैसे न्यू दिल्ली है या लखनऊ है, कहीं के लिए आप लिख सकते हैं। तो टू द एडिटर न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद में आप उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे? जिस समाचार पत्र के संपादक का आप नाम लिख रहे हैं उस समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, अमर उजाला है, कोई भी आप जो है नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है, जो आप लेटर लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट में कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता प्रकट करना, चिंता व्यक्त करना, यह आपका विषय होगा। क्या? कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। ठीक है। इसके बाद में फिर हम लिखेंगे, जहां पर आप हिंदी में लेटर लिखते हैं, महोदय लिखते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, या सर या मैडम दोनों करके आप लिख सकते हैं, यानी आप लिख करके हम बता रहे हैं, जिसमें से दोनों में से एक आपको लिखना है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर आप लिख दीजिए या रिस्पेक्टेड मैडम आप लिख। उसके बाद में क्या लिखेंगे? आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद में लिखेंगे द कांस्टेंट increase in price is mainly it difficult for many families to manage their budget and meet basic needs। एक बार फिर से समझ लीजिए। I am writing to express my concern about the rising prices of essential goods and services. The constant increase in prices is making it difficult for many families to manage their budgets and meet basic needs। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? The impact of this price rise is
particularly harsh on low income groups. उसके बाद में who are struggling to cope with higher cost for daily necessities. अब उसके नीचे हम लिखेंगे, जहां पर आप लिखते हैं अतः आपसे निवेदन है, तो लिखेंगे आई अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक immediate action to address this issue and find solution to establish prices. और उसके नीचे हम लिख देंगे थैंक यू और फिर योर सिंसियरली। अब इसको हम थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। क्या है कि मैं सबसे पहले आप वही लिखेंगे टू द एडिटर, जो लिखा है समाचार पत्र संपादक का नाम, उसके बाद में जहां का संपादक यानी समाचार पत्र के संपादक का जो निवास स्थान है ना, न्यू दिल्ली, फिर समाचार पत्र का नाम, उसके बाद में जो लिखते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, मैं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस माने व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न अपनी चिंताओं को, अबाउट द राइजिंग प्राइसेस बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती कीमतों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। और फिर क्या लिखेंगे, कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण, कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण द कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मेनी फैमिलीज टू मैनेज देयर बजट एंड मीट बेसिक नीड्स। कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण कई परिवारों के लिए अपने बजट का प्रबंधन करना और बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। बेसिक नीड्स जो हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और जो मैनेज देयर बजट यानी अपने बजट का प्रबंधन करना, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। इट डिफिकल्ट फॉर मेनी फैमिलीज, अनेक परिवारों के लिए, कई परिवारों के लिए, टू मैनेज माने प्रबंधन करना, देयर बजट अपने बजट का, एंड मीट बेसिक नीड्स और जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना मुश्किल हो रहा है। द इंपैक्ट ऑफ दिस प्राइस, इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव विशेष रूप से क्या है, इज पार्टिकुलरली विशेष रूप से हर्ष ऑन लो इनकम ग्रुप, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उन पर जो है, जो दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं, आई अर्ज द गवर्नमेंट, हम सरकार से आग्रह करते हैं टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इश्यू, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करे और कीमतों को स्थिर करने के उपाय ढूंढे। दिस इश्यू एंड फाइंड ढूंढे सॉल्यूशन उपाय टू स्टेबलाइज प्राइसेस, कीमतों को स्थिर रखने के लिए, स्थिर करने के उपाय ढूंढे। और नीचे लिख देंगे थैंक यू यानी धन्यवाद, और आगे आप लिख देंगे सादर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम जो है इस लेटर को तैयार करके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।